प्यारे साथियों नमस्कार। ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र का एक और स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस बुक का हम करा रहे हैं एकदम सॉल्यूशन प्रतिदिन सुबह 8 बजे। अगर इस बुक का सॉल्यूशन करना है तो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है जिस पर अभी आप आए हुए हैं ड्रीम क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, प्रतिदिन सुबह 8 बजे इसका सॉल्यूशन होता है। अगर सॉल्यूशन नहीं कर पाए, छूट गया, तो इसका प्लेलिस्ट दोनों चैनल पर अवेलेबल है, ड्रीम क्लासेस पर भी और ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। ब्रह्मास्त्र बुक का सॉल्यूशन करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसके अंदर एक एक क्लास को प्लेलिस्ट में सजाया गया है। ये बुक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है तो एप्लीकेशन के होम पेज पर जाकर देखिए, एक बुक का सेक्शन बना होगा जिसमें इस बुक का लिंक है। नहीं तो फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक करिए, इसका लिंक है। लगभग 200 का प्राइस है, फ्लिपकार्ट वाले आपको घर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो हम इसी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये बुक फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। लगभग 200 का प्राइस है, घर पे 4 से 5 दिन के अंदर आ जाएगा कुरियर के थ्रू। चलिए, तो इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको यूट्यूब के माध्यम से देंगे। ये वादा रहा राहुल सर का, कभी वादा टूटेगा नहीं। क्लास लंबा जाएगा लेकिन प्रॉमिस है वादा नहीं टूटेगा। ठीक है, और सर सवाल हम शुरू करते हैं 31 से। क्यों भाई, 30 क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले क्लास में हमने करवा दिया है। तो रूट अंडर 110 माइनस रूट अंडर 110 माइनस रूट अंडर 110 डॉट 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 कहां तक गया भाई? डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया। तो याद रखिएगा कि अगर इस तरह का सवाल हो, रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो और सब जगह निगेटिव साइन हो, तो रूल के अकॉर्डिंग पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि इस 110 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करके 110 ही है लेकिन दोनों को घटाए तो अंतर 1 हो। हमारे मन में विचार गया 11 और 10 का। ठीक है, क्योंकि 11 और 10 को गुना करेंगे तो 110 ही आएगा और 11 और 10 को घटाएंगे तो अंतर 1 होगा। अगर सब जगह निगेटिव साइन है तो आपका जो उत्तर होगा ये छोटी वाली संख्या होगी, लेकिन अगर सब जगह पॉजिटिव होता, सपोज दैट, तो आपका उत्तर जो होता है वो बड़ा वाला संख्या होता, जैसे में 11 होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सब जगह निगेटिव है तो आपका उत्तर जो होगा वो पहला नंबर ऑप्शन होगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42। और यहां पर देखिए ये एकदम कंपलसरी है कि भाई जा कहां रहा है, इनफाइनाइट, अनंत तक। तो ऐसे कंडीशन में कहा गया है कि 42 को भी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करके 42 ही आए लेकिन घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। तो 7 और 6 हमने उठाया, क्योंकि 7 और 6 को गुना करेंगे तो 42 ही आएगा और 7 और 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहां देखिए इस बार सब जगह पॉजिटिव है, सब जगह प्लस का साइन है, तो जब प्लस का साइन हो तो बड़ी वाली संख्या आपका उत्तर हो जाएगा और आपके हिसाब से ये बी नंबर ऑप्शन उत्तर होगा। यकीन मानिए इस ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र का जो बच्चा सॉल्यूशन कर लेगा ना, इस बुक के सॉल्यूशन के बाद आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं और सफलता के मार्ग पर एकदम अग्रसर हो जाइएगा। चाहे वो एग्जाम आपका रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, एस्टेट हो, सीटेट हो। बिल्कुल ये भी ध्यान रखिएगा, एस्टेट के बच्चे, अभी बीपीएससी शिक्षक बहाली आया है, बिल्कुल ये एकदम इंपॉर्टेंट बुक है ये आपके लिए। निसंदेह अगर आपको हम पे भरोसा है तो निसंदेह इस बुक को मंगा सकते हैं। ठीक है, या स्टेट, सीटेट, बिहार एसएससी, आपका रेलवे, एसएससी, डिफेंस, सीजीएल, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये एक ब्रह्मास्त्र है मेरा और ये ब्रह्मास्त्र लोगों तक पहुंच चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी इसको बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाना है। ठीक है, चलिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, केंद्र का एग्जाम हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम, सबके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, क्योंकि हमने इसमें ऐसा कंटेंट डाला है जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। चलिए, 33 नंबर, अंडर रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 डॉट 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 कहां तक आए भाई? इनफाइनाइट तक। ठीक है, अनंत तक हम आ चुके हैं। तो अनंत तक आते हैं तो रूल वही कि भाई 72 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करके 72 और घटने पर 1, घटने पर 1। तो 7 और 6, नहीं 72 है ना, 9 और 8, 9 8 72 और घट कर 1। अगर पॉजिटिव साइन है तो ये बड़ी वाली संख्या यानी आपका उत्तर पहला नंबर हो जाएगा 9। आगे बढ़ते हैं, एकदम कुछ नहीं है, बस मैथ को एकदम गणित को मक्खन बना देना है। 30 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करके 30 और घट करे, क्योंकि रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 डॉट, ये अनिवार्य है, ये एकदम अनिवार्य है कि आपको लास्ट में इनफाइनाइट लगा हुआ रहना चाहिए। तो 6 25 30, अगर सब जगह प्लस लगा हुआ है तो ये बड़ा वाला संख्या उत्तर आपका 6 हो जाएगा। अगर सब जगह माइनस लगा रहता तो आपका उत्तर जो होता है वो छोटा वाला हो जाता, अगर लगा हुआ रहता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी देखिए सेम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 डॉट 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 इनफिनिट। तो 56 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए, गुना करके 56, तो 8 सती 56। सब जगह माइनस है तो भाई आंसर होगा छोटा वाला, और छोटा यहाँ पर 7 यानी बी नंबर ऑप्शन। समझ में आ रहा है? गणित माने तो मक्खन, और ये मक्खन तभी पॉसिबल है जब आप अपने गुरुजी से पढ़ेंगे, राहुल सर से। ठीक है, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र लगभग में
ये बुक लगभग 5000 बच्चों तक ऑलरेडी पहुंच चुका है हमारे माध्यम से। इसका लक्ष्य 1000 में नहीं है, आप समझ सकते हैं कि गुरुजी कहाँ सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा बेहतरीन किताब है, बहुत ज्यादा। इसके अंदर हमने सॉल्यूशन इसलिए नहीं डलवाया ना, ताकि आप हमसे फ्री में सॉल्यूशन पढ़ सके यूट्यूब के माध्यम से, और जैसा कि हम दे भी पा रहे हैं, ठीक है ना। प्रतिदिन रोज 8 बजे ड्रीम क्लासेस खोल के इंतजार करिए, इन सब्र का फल मीठा होगा, ये वादा रहा मेरा। वीकली 5 से 6 दिन हम आपको पढ़ाएंगे यूट्यूब के माध्यम से ये पूरा टॉपिक। यहां पर देखिए एक समस्या, सर 17 को ऐसे दो पार्ट में हम बांट ही नहीं सकते कि गुना करके 17 आ जाए और घटकर 1 आ जाए, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो सवाल कि माय डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि गुरुजी ऐसा प्रश्न आ जाए तो अब कैसे करेंगे सॉल्यूशन, आइए इसका भी सॉल्यूशन हमारे पिटारे में है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, एक अभाज्य संख्या आ जाए, √17 प्लस √17 प्लस √17 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ऐसे कंडीशन में एक फॉर्मूला यूज करिए √4a, एकदम बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। ये हमेशा याद रखें, जब मैं बिना देखे आपको लिखा रहा हूं तो आपको भी याद रखना चाहिए, √4a प्लस 1/2, ठीक है। जब इस तरह का प्रश्न आए तो √4a प्लस 1/2, क्या मैंने कहीं देखा, निगाहें बिल्कुल आपके तरफ है, कैमरे के तरफ है, तो आपको भी याद रखना होगा जब मुझे याद है। √4a प्लस 1/2, √4a प्लस 1/2, तो √4 a की वैल्यू जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या है भाई, सर रूट के अंदर है 17, ठीक है। तो √4 और a के जगह पर 17, और इसको बड़ा करिए, प्लस 1/2, तो यहां देखिए 17 × 61 = 69, ठीक है। √69/2, क्योंकि 17 × 61 = 69। लेकिन प्रश्न यहीं पर आपका उत्तर नहीं देगा, एक रूल कहा गया है कि इतना करने के बाद, इस फॉर्मूला को लगाने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आए उसमें आप ये करिए कि यहां देखिए यहां किस चीज का साइन है। कहेंगे सर सब जगह पॉजिटिव साइन है, अगर सब जगह पॉजिटिव साइन है तो लास्ट में +1 लगा दीजिएगा। ये आपका जो है करेक्ट उत्तर होगा, ये ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट उत्तर होगा। √69 प्लस 1/2, देखिए ये, और इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि चीजें आपके साथ क्लियर हो। ये एक जो है वो रूट के बाहर रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला नंबर ऑप्शन। तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप इस बुक को पढ़ने के बाद ना आपके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारा सा स्माइल रहेगा नहीं सर बहुत कुछ सीखे इस बुक के माध्यम से, ठीक है। ये बुक जितना पतला देखने में लग रहा है ना, इस बुक के अंदर लगभग पौने 200 पेज है, 180 170। इस बुक के अंदर टोटल हमने 2000 प्रश्न डाले हैं टाइप बाई टाइप, ठीक है। लगभग 18 चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है, तो ये है इस बुक में लेवल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़ा बेहतरीन सवाल है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन इस बार निगेटिव है। तो अगर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, ठीक है। कौन सा, √4a, ठीक है, √4a प्लस 1/2। ये फॉर्मूला स्पेशल उन संख्याओं को लेकर है जब इस तरह से पूछे जाए, लेकिन उसको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, गुणनखंड। वो भाज्य संख्या के साथ भी ऐसा हो सकता है, जैसे 15, अब 15 को बताओ 3 और 5 करोगे, अंतर एक आया नहीं, तो ऐसे में हो सकता है। तो √4a प्लस 1/1, 4a प्लस 1/2, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिए, √4 और a की वैल्यू 13 है ना, 13 प्लस 1/2, ये रूट के अंदर रखिए, 13 × 52 = 53, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं 13 × 52 √53/2, और प्लस में 1 यहाँ साइड में, क्योंकि देखिए अच्छा माइनस है इस बार, माफी चाहेंगे इस बार भाई माइनस है, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ देखिए माइनस है ना, अगर माइनस है तो माइनस में 1, और अगर यही चीज अगर प्लस में रहता तो प्लस में 1, और आपका उत्तर हो गया √53 माइनस 1/2। कहाँ पर है, अच्छा इस बार दोनों ऑप्शन में है, चलिए कोई बात नहीं, ए भी ऑप्शन में है, बी भी ऑप्शन में, बाय मिस्टेक दो जगह ऑप्शन आ गया है, खैर उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सीखना है, एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहां तक क्लियर है सबका, आगे बढ़े, आ रहा है समझ में, चलो बस, और क्या चाहिए कि हम आपको एक बेहतर तरीके से सिखा रहे हैं, इसके अलावा और क्या चाहिए। यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा साइन का मिस्टेक है, यहां पर माइनस है तो यहां प्लस होना चाहिए था, और यहां माइनस होना चाहिए, यहां पे प्लस होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आप अपने मन में सोच लीजिएगा सर पहला माइनस है तो अगला प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, यानी दोनों साइन अगर कंबाइंड हो तब। देखिए करना क्या है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए
तब ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे डील। यहां तक क्लियर है आप सभी का? पहले देख लीजिए कि यहां तक क्लियर है। आइए, कि जब आपको भाज्य और अभाज्य दोनों, सॉरी, जब आपको माइनस और प्लस दोनों दिखे तो फिर इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक देखिए। जब मुझे याद है तो आपको भी याद रहेगा। 4a माइनस 3/2, ध्यान से देखिएगा। 4a माइनस 3/2 यानी 4 गुने a की वैल्यू 7 माइनस 3/2। तो अब देखिए हमने इसको सॉल्व किया, 7 का 28, 28 में 3 गया, √25, ठीक है, अब बटे 2। और अब देखिएगा कि एक छोटी सी जानकारी कि भाई यहां पर सबसे पहला साइन क्या है। पूरे साइन से हमको मतलब नहीं है, जब जब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहे ना तब ये फॉर्मूला लगाइएगा। अगर पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ निगेटिव रहे तब तो वही फॉर्मूला √4a + 1/2। लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिख जाए प्रश्न में तो ये वाला साइन लगाएंगे, √4a माइनस 3/2, ये वाला फॉर्मूला। और उसके बाद आपका सॉल्व करने के बाद 7 का 28, √28 में 3 घटाएंगे बटे 2। तो अब क्या हुआ ना कि √25/2 आ जाए तो फाइनल आंसर में आप ये देखिए कि सर ये क्या है, सर ये निगेटिव है। सही बात, सही बात ना। तो ये अगर निगेटिव है तो आप क्या कर दीजिएगा, -1 कर दीजिएगा। अगर पॉजिटिव रहता तो हम +1 करते। तो आपका जो उत्तर आया 25 में 5 और 5/2 -1, ठीक है। तो 5 में से 1, देखिए यहां पर क्या है ना कि साइन इसलिए मिस्टेक है ना क्योंकि ये पहला प्लस होना चाहिए था, इसको प्लस करिएगा, मिस्टेक है थोड़ा सा। अगर निगेटिव रहता तो निगेटिव, लेकिन आपके बुक में हम सही करवा देते हैं। अब देख लीजिएगा बुक में क्या, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार सब लोग प्लस कर लीजिएगा जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहां पर अगर प्लस होगा ना तो ये वाला भी प्लस ही होगा, और यही रियलिटी है, क्वेश्चन मिस्टेक है टाइपिंग में। तो 5 + 1 यानी 6/2 करेंगे तो इसका आंसर 3। अगर कहते सर अगर माइनस तो माइनस करते, लेकिन अभी माइनस कर देंगे ना तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये सर गलत बता दिए, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सही बताया। और देखिए आपका उत्तर डी नंबर ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे प्लस है क्योंकि 1 + 1 माइनस, 1 + 1 माइनस, ऐसे होगा। ऐसा नहीं कि 2 प्लस मिलेगा 2 माइनस, ऐसा नहीं मिलेगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव फिर एक निगेटिव। एक बार आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपके लिए हमने ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र का यूट्यूब पे कंप्लीट सॉल्यूशन का वादा किया है। आप इस चीज से कितना खुश हैं? खुश है, नहीं खुश है, बहुत खुश है? कैसा लग रहा है कि अगर हम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए इस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई इतनी एक्सपेंसिव बुक है और इसका फ्री में यूट्यूब पे सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, तो आप इस चीज को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपना कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा, जरूर आपके कमेंट को पढ़ेंगे और हम रिप्लाई भी करेंगे। और आप कहाँ से हैं ये भी हमें बताइएगा, ठीक है, कि भाई सर हम यहाँ से बोल रहे हैं और आपके इस विचार से हमें ऐसा फील हुआ, वैसा फील हुआ, जैसा भी फील हो। यहाँ पर देखिए √ इस बार निगेटिव है, √11 √11 +11 -11 ऐसे करके, ठीक है। तो इस प्रश्न का भी सेम फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि अगर प्लस माइनस दोनों हो तो फॉर्मूला लगाएंगे √4a माइनस 3/2, और लास्ट में अगर प्लस में पहला रहा तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो √4 गुने a की वैल्यू 11 -3/2। तो देखिए 11 × 44, ठीक है, 44 - 3/2। अब यहां पर समझिएगा इस चीज को कि आपका आया √41/2, क्योंकि √41 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। अब √41/2 आया और ये पहला साइन देखिए, सर पहला निगेटिव। अगर पहला निगेटिव तो यहां पर ये आपका उत्तर हो गया √41 - 1, क्योंकि -1 जो होगा रूट के बाहर होगा ना कि अंदर होगा। ऐसे तो फिर √40/2 हो जाता आपका उत्तर। तो √41 - 1/2 ये आपका करेक्ट आंसर है। कुछ लोग यहां पर जा रहे होंगे, हम बिल्कुल कहेंगे गलत है। क्यों? क्योंकि सर पहला जो साइन है वो निगेटिव है, अगर पॉजिटिव रहता तो आपका उत्तर बी होता। लेकिन हमारा पहला ऑप्शन, पहला साइन निगेटिव है, तो हम निगेटिव की ओर भागेंगे और जो हमारे पहले नंबर ऑप्शन में उत्तर है। यहां तक क्लियर है? समस्याओं को सीख पा रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे, ये वादा रहा मेरा, ठीक है। एक बार आप पढ़ के देखिए, हमेशा याद रखेंगे गुरुजी को। देखिए ये एक ऐसा रूट का क्वेश्चन है ना जिसको हम ओरल भी कर सकते हैं, मौखिक सॉल्यूशन, बिल्कुल वादा है मेरा, आप बिल्कुल अच्छे से समझिए। इस तरह का प्रश्न हो कि भाई कोई कोई भी अल्फाबेट का समझ में नहीं आ रहा है, कहीं 20 दे रहा है, कहीं 17, कहीं 18, कहीं प्लस, कहीं माइनस, रूट के अंदर रूट है, तो ऐसी समस्याओं का समाधान पीछे से हो, ठीक है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो भाई उंगली को टेढ़ी कर देंगे, और टेढ़ी करने के लिए पीछे से लेके आएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर पीछे जो है रूट, ध्यान से निगाहें गड़ा कर देखिएगा, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है भाई √16,
और रूट 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4, और इस 4 को पकड़ के लेकर जाएंगे यहाँ, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो 21 4 25, ये हो गया भाई रूट 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। इस 5 को यहाँ पे पकड़ कर ले जाएंगे तो 11 5 16, रूट 16, और इस प्रश्न की वैल्यू 4। नो पेन नो पेपर, डायरेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां तक? एक बार फिर से, बहुत बेहतरीन है। हम चाहते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन दे बच्चों को कि वो जीवन भर याद रखे कि हाँ सर कोई फ्री में हमने कोई अच्छा सा बैच पढ़ा है। यहां पर है रूट 16, रूट 16, भाई इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 का वर्गमूल 4, और ये 4 कहां जुटेगा? 21 का जुटेगा। क्यों? क्योंकि भाई बीच में प्लस का साइन है, तो 21 और 4 हो गया रूट 25, और रूट 25 को सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 फिर जुटेगा क्योंकि प्लस का साइन है, तो 11 5, क्योंकि इतने पूरे की वैल्यू 5 है, तो 11 5 16, और 16 की वैल्यू 4। एकदम मक्खन की तरह गणित को सॉल्व करते हुए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए 40 क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं, आइए हम आकर चलते हैं 41 में। ये भी देखिए बड़ा डरावना लग रहा है कि सर कैसे होगा। भाई कुछ नहीं है, एक बार इसको इरादा बना कर तो देखिए, ठीक है, अपनी निगाहें गड़ा कर तो देखिए, उत्तर आपके कदमों में सर झुका देगा। ठीक है ना? हाँ, देखा है, एक शायर ने कहा है कि भाई खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। और जमी, जी, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। और जमी नहीं है मेरी मंजिल, जमी नहीं है मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन रूट 81 है। बहुत ही सिंपल मेथड कि सर जी अगर 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। बात क्लियर? और ये बीच में गुना का साइन है, तो 9 गुने 9 फिर से 81। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, यही है ना क्वेश्चन। ये रूट 40 प्लस रूट 9 गुने रूट 81। अगर अगर हम बात करें सिर्फ इस एरिया की, तो 81 का वर्गमूल 9, और 9 गुने 9, क्योंकि बीच में तो गुना का कुछ साइन है नहीं, तो गुना का ही हुआ, तो 9 गुने 9 फिर से रूट 81, और 81 की वैल्यू 9, और 9 को यहां पर जाकर जोड़ेंगे तो 40 प्लस 9 हो जाएगा 49, और 49 की वैल्यू। सही बात, एकदम देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? एकदम समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है कि भाई 81 का वर्गमूल 9, और 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81, 81 का वर्गमूल फिर से 9, और 9 को यहां पर जोड़ेंगे तो 40 9 49, 49 का वर्गमूल आ गया। फिर से उसी टाइप का एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, बस सीखते चलिए। यहां देखिए 81 का वर्गमूल 9 होगा ना, 81 का 9। अब 25 में 9 घटेगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो भाई 25 में 9 घटेगा तो आया 16, और 16 का वर्गमूल 4। 4 कहाँ जुटेगा जाकर इसमें, क्योंकि 32 है, अब प्लस का साइन है तो 32 4 36, और 36 का वर्गमूल 6, और 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। अब हमको लग रहा है ना कि यहाँ पर होना चाहिए था कहीं मिस्टेक है क्या? 160 तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे? हम्म, 10 का 100, हाँ 160 नहीं होगा भाई, यहाँ 106 होगा। ठीक है, वही हमें भी लगा कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। और 106 में 6 घटाएंगे क्योंकि माइनस का साइन है, 100, और 100 का वर्गमूल 10 होगा। सीखे या नहीं सीखे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। और ये आपका सी नंबर ऑप्शन, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन। आप एक बार हमारे साथ रह के तो देखिए, एक बार हमारे साथ आप जुड़ के तो देखिए, इतना बेहतर कि आपको हर चीज समझ में आएगा, एक एक चीज। यहाँ पर 160 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर 106 होगा। हमें पता है कि आप बच्चे हैं नहीं, बहुत बड़े हो चुके हैं। हम आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, एकदम चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, छोटा ही क्लास क्यों ना रहे, लेकिन उसके अंदर भरपूर सॉल्यूशन रहेगा, पूरा दमखम अपना देंगे। ठीक है, और बेहतर से बेहतर क्लास कराएंगे। यहाँ पर देखिए फिर एक और सवाल। ठीक है, देखिएगा एक और सवाल कि भाई यहाँ पर है 29 प्लस 7,
29 प्लस 7 होता है 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6। सही बात। कि 6 यहां पर ले जाके जोड़ेंगे तो 19 6 25। अब 25 का वर्गमूल जो हो गया वो 5 हो गया। एकदम ध्यान से समझिएगा। 29 7 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 को जोड़ेंगे 19 के साथ तो 19 6 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 को जोड़ेंगे 11 के साथ तो 11 5 16। एकदम मौखिक समझिए। 5 को जोड़ेंगे 11 के साथ तो 11 5 16, 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 को जोड़ेंगे 5 के साथ तो 5 4 9, 9 का वर्गमूल होगा 3। पहला नंबर। क्लियरिटी एकदम 100%। वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी चाहते हैं कि ये जो राहुल सर का ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र है वो हजारों नहीं लाखों बच्चों तक जाए। 1000 तो ऑलरेडी चल गए, 10-5 हजार बच्चों ने खरीद भी लिया है। तो हमारा इरादा 1000 में नहीं है, लाख में। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग सपोर्ट करें। ये देख रहे चेहरे पे इतना पसीना चल रहा है, गर्मी में पढ़ा रहे गुरुजी। ये ऐसा नहीं कि गुरुजी एसी नहीं लगा सकते, हम चाहते हैं कि हमारे शरीर से जितना पसीना निकलेगा ना हम उतना कर्मठ हो गए आपके लिए। ठीक है, चाहे तो भाई एक एक दो दो लगा सकते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ड्रीम क्लासेस, आप पता करके देख लीजिए। लेकिन उसमें घमंड नहीं है, उस पर भरोसा है, यकीन है कि हम उसके माध्यम से लोगों तक पहुंच पाएंगे। बात समझे। इस बुक को बेचने का मकसद ये नहीं है कि हाँ इस बुक से लाखों कमाया जाए। इस बुक को आपके पास पहुंचाने का मकसद है कि इस बुक के माध्यम से हम आपके पास पहुंच सके, हम अपना कंटेंट लोगों तक पहुंचा सके कि हम क्या देते हैं, हम क्या कर सकते हैं आपके। ठीक है जी, बड़े आगे ये सर बेच तो रहे हैं पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मकसद लोगों तक पहुंचना है, लोगों को एक बेहतर से बेहतर शिक्षा देना है ताकि हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएं तो लोग बच्चे हमारे नाम से और हमारे काम से पहचाने। ठीक है जी। √5 डॉट 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 इनफाइनाइट याद रखिएगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो √5 √5 √5 √5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ऐसे प्रश्नों का अगर इनफाइनाइट तक जाए तब ऐसे प्रश्नों का वही आंसर होगा जो रूट के अंदर हो, क्योंकि ना तो प्लस है ना तो माइनस है, इनटू का साइन है, तो इस प्रश्न का उत्तर 5 होगा। ठीक है, रूट अंडर अगर 6 रहता, रूट अंडर 6 रहता, रूट अंडर 6 तो 6 आंसर, रूट अंडर x रूट अंडर x रूट अंडर x। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जाना कहां तक है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक, तभी आंसर हो पाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। √6 देखिए जिसकी चर्चा कर रहे थे, रूट अंडर 6 रूट अंडर 6 रूट अंडर 6 और डॉट 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 पहुंचे इनफाइनाइट तक, तो हमारा आंसर 6 होगा। यहां तक क्लियर है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन, रूट अंडर 12 रूट अंडर 12 रूट अंडर 12 रूट अंडर 12, और ये चीज कंपलसरी है कि भाई इनफाइनाइट तक जाएंगे तो हमारा आंसर 12 ही होगा। यहाँ तक क्लियर। 46 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए 47 नंबर क्वेश्चन कि रूट अंडर 11 रूट अंडर 11 रूट अंडर 11 रूट अंडर 11 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर 11 होगा, क्योंकि रूट के अंदर जो रहेगा वो आपका आंसर, वो आंसर। लेकिन हाँ जाना तक कहाँ है, इनफाइनाइट तक। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है और इसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं हम, वो भी बेहतर तरीके से। देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2 ये गिवन है नहीं, ये गायब है। कहिएगा सर लगता है क्वेश्चन गलत है, नहीं क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग टाइप है। इसमें रूल ये कहा गया है कि जब इस तरह का क्वेश्चन है तो पहले आप ये देख लीजिए कि रूट के अंदर कौन है। कहेंगे सर रूट के अंदर 2 है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, रूट के अंदर 2 है तो हम 2 को लिख दिए, जो रूट के अंदर रहेगा उसको बाहर कर देंगे। रूट के अंदर सर जी कितने 2 हैं, तो कहेंगे सर 3 ठो 2 है। तो आप क्या कर दीजिएगा कि 2 पर पावर 3 -1 बटे 2 पर पावर। समझिए इस चीज को एकदम एक बार और फिर से कि रूट, पहले रूट के अंदर 2 है तो हम 2 लिख दिए, कितने 2 है तो 3 ठो 2 है तो 2 का क्यू कर दिए, -1 अब बटे 2 का क्यू, ये रूल होता है। ठीक है ना। तो अब आप इसको पाइएगा तो 2 टू दी पावर 2 का क्यू होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, और फिर नीचे 2 का क्यू है तो 2 का क्यू, 2 टू दी पावर 7/8। अगर इसी में क्वेश्चन ऐसे रहे, √5 √5 √5 √5 √5 इज इक्वल टू व्हाट, कहीं कुछ भी नहीं रहे, कोई इनफाइनाइट तक नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो रूट के अंदर है उसको बाहर करेंगे। कहेंगे सर रूट के अंदर 5 है तो 5 को बाहर की। अब देखिए रूट के अंदर कितने 5 है, 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 पर पावर 5 नहीं हर बार, क्योंकि ये जो रूट रहता है ना इसके आगे 2 छिपा हुआ रहता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है।
5 ठो 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 पर पावर 5 नहीं, 2 पर पावर 5 -1 बटे फिर से बटा में 2 पर पावर 5, यानी 5 टू दी पावर 2 पर पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 32 में एक घटाएंगे 31। कॉन्सेप्ट समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए, अगर डॉट 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 इनफाइनाइट नहीं लगा रहे तो ऐसे करेंगे सॉल्यूशन। एक और सवाल अभी इसी के ऊपर, ठीक है, अगर ऐसे पूछे रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो भाई रूट के अंदर जो है उसको बाहर ले आइए। रूट के अंदर कितने एक्स है, 1 2 3 4, तो एक्स टू दी पावर 4 नहीं, हमेशा 2 टू दी पावर 4 -1, ठीक है, ऐसे 2 टू दी पावर 4 -1 बटे 2 टू दी पावर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x टू दी पावर 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में एक घटाएंगे 15, अब बटे 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 4, ये 24 मत समझ लेना, 2 पर पावर 4 है तो 15 बटे x टू दी पावर 15/16। अच्छा एक सवाल था रूट अंडर 17 वाला, नहीं सेम क्वेश्चन था ना पीछे, लेकिन प्लस माइनस था। रूट अंडर 17 रूट अंडर 17 रूट अंडर 17 रूट अंडर 17 रूट अंडर 17, ठीक है, रूट अंडर 17 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए तो भाई इतना बड़ा सवाल देख के ही बच्चा डर जाएगा, सर नहीं बनेगा छोड़ दीजिए। तो 17 को बाहर रखिए, ठीक है, और कितने बाहर हैं, कितने 17, 1 2 3 4 5 6, तो 17 पर पावर 6 नहीं, हमेशा 2 पर पावर 6 -1 बटे 2 पर पावर। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। 17 टू दी पावर 2 पर पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 में एक घटाएंगे 63 बटे 64, यानी 17 पर पावर 63 बटे 64। अब हमें नहीं लग रहा है कि जीवन में कभी ऐसे प्रश्न आएंगे और आप जरा सा भी छोड़ने की गलती करेंगे, आप सीधे उसका गर्दन पकड़ेंगे और ऐसे मरोड़ देंगे कि भाई राहुल सर ने बताया है, छोड़ कैसे देंगे तुमको, तुम परीक्षा में आकर तो देखो। इसलिए हमने 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम, √5 अब बताने की भी जरूरत नहीं है, 5 टू दी पावर 4 ठो है ना, 2 पर पावर 4 -2 बटे 2 पर पावर 4, तो 5 टू दी पावर 2 पर पावर 4 होता है 16, 16 में से ही घटाएंगे 15 बटे 16, 5 पर पावर 15 बटे 16। क्या बेहतर कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है। चल एक बड़ा ही बेहतर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50। सवाल कह रहा है 487623 487623, इसमें आपको 7 का जो है ना स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, जातीय मान का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू आपको पता है कि अगर आपको इसका स्थानीय मान निकालना हो ना, ठीक है, अगर इसका स्थानीय मान निकालना हो, प्लेस वैल्यू निकालना हो, तो जिसका निकालना है वो उतार के इसके बाद जितने अंक हैं उतना 0, और जातीय मान अगर निकालना हो, ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू निकालना हो, तो जिसका जातीय मान निकालना वो वही होगा, मतलब वो कहीं पर रहे उसका एक्चुअल वैल्यू वही होगा। और दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है, अंतर यानी घटाइएगा, और दोनों को जब घटाइएगा ना तो 6993 आपका उत्तर कहलाएगा। ठीक है, तो आज हमने 50 क्वेश्चन तक डील किया है, उम्मीद है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, अगली क्लास इससे भी शानदार होगी, थोड़ी लंबी होगी, ठीक है ना, ये वादा रहा मेरा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, इस किताब को लोगों तक पहुंचाइए कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, पूरी किताब। और इस पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिलेगा, समय लगेगा क्योंकि ये 10 दिन महीने 2 महीने में सॉल्व होने वाला किताब नहीं है, कम से कम 6 महीने आपको समय देने पड़ेंगे। 6 महीने में पूरी किताब सॉल्व करा देंगे, 5 से 6 महीने, हाँ उतना में कर देंगे। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।